दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित है। घर में मेरे माता पिता और छोटा एक भाई है और एक बहन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं शहर में नौकरी करने की सोची। जब मैं शहर पहुंचा तो काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद मुझे एक दुकान पे नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिससे कुछ ही दिनों में मैं दुकान के मालिक का चहेता बन गया। सेठ की उम्र करीब 60 साल थी और उनके कोई औलाद नहीं थे। अब सेठ जी अपने खास कामों के लिए मुझे ही हर जगह भेजने लगे। एक दिन सेठ जी ने मुझे एक ब्रीफकेस दिया और बोला, मेरे घर पर दे आओ। जब मैं सेठ जी के घर पहुंचा और डोर बेल बजाई, कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अपने आने की वजह भूल गया। मैं उसे ही देखता रह गया। वह नींद में उठकर आई थी। आंखों में नींद की खुमारी थी। वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी फिसल गई थी। इससे उसकी नाभि दिखने लगी थी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर मैं संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पूरी खूबसूरती को देखे बिना कैसे छोड़ता। मैं कुंवारा था। मेरा दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वह साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोली, आप अंदर आ जाइए। इतना कहकर वह पलटकर आगे बढ़ी। पीछे से भी वह वाकई खूबसूरत थी। मैंने कहा, मैडम, यह ब्रीफकेस सेठ जी ने आपको देने को कहा है। मैंने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। सेठानी बोली, आप इसे मेज पे रख दीजिए। सेठानी बोली, आप तेज धूप में आए हैं, थोड़ा ठंडा लीजिए। यह कहते हुए वह साथ वाले कमरे में गई और कुछ देर बाद पानी की बोतल, दो कोल्ड ड्रिंक्स ले आई और मेरे सामने वाले सोफे पे बैठ गई। मैं बोतल की को उठाकर सारा पानी गटागट पी गया। वह औरत कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलने के लिए मेज के नीचे रखी ओपनर को लेने के लिए झुकी तो फिर उसका पल्लू गिर गया और उसकी उभार दिख गई। मेरी नज़र वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर से कोल्ड ड्रिंक खोली और उसने मेरी ओर एक कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ाई। मैंने बोतल पकड़ी। मेरी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गई। मुझको करंट जैसा लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने मुझे घायल कर दिया था। मैं खुद को काबू ना रख सका और उस औरत सेठानी से लिपट गया। जब सेठानी ने कोई विरोध नहीं किया तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं उसको चूमने लगा और धीरे धीरे वह भी मेरा साथ देने लगी। मैं उसको उठाकर कमरे में ले गया। फिर हम धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। जब हम ठंडा हुए तो बाहर आया और वापस जाने लगा तो सेठानी ने मेरे गालों को चूम लिया। मैंने उससे पूछा कि सेठ तो इतने बूढ़े हैं और आप इतनी जवान, तो उसने बताया, मैं इस सेठ की दूसरी पत्नी हूँ। मैं सोचने लगा कि सेठ तो वैसे ही बूढ़ा है। अगर मैं सेठानी को ऐसे ही खुश रखूँगा तो सेठ के मरने के बाद यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। यह सोचते सोचते मैं खुश होकर वापस दुकान पे आ गया। इसके बाद मेरा सेठ मुझे रोज़ाना दोपहर को अपने घर ब्रीफकेस देकर भेजता था। मैं मालकिन को ब्रीफकेस देकर सेठानी के साथ खूब मज़े करता था। फिर वहाँ से कुछ खा पी कर दुकान पे लौट आता। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दोपहर को मैं ब्रीफकेस लेकर सेठ के घर आया और कॉल बेल बजाई, पर घर का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं घंटी बजाता रहा। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर मेरी सेठानी खड़ी थी, पर एक आम घरेलू औरत जैसी। घूंघट डालकर उसने मुझको बाहर ही खड़े रखा और कहा, मोहित, मुझे माफ़ करो। हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुंच गई है। वह रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भलाई अभी इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। इतना कहकर सेठानी दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं मानो किसी खाई में गिर गया। मैं तो यह सपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की दूसरी पत्नी मेरी बाहों में होगी। बूढ़े सेठ की मौत के बाद मैं इस घर का मालिक बनूंगा। मगर मेरा सपना ताश के पत्तों के महल की तरह
तेज हवा से उड़ गया। ऊपर से यह डर सता रहा था कि कहीं मुझे सेठ नौकरी से तो न निकाल देगा। मैं दुकान की ओर चल दिया, लेकिन समय ऐसे ही गुजरता रहा और जब सेठ ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, तब जाकर मेरे मन को राहत मिली। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि सेठानी प्रेग्नेंट है। तब मुझको समझ आने लगा कि उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। मैं गुस्से से सेठानी के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया, मोहित, तुम्हें नहीं मालूम कि सेठ मुझे डांस बार से लाया था। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया, पर हमारा कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने भी मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसके बाद सेठानी ने एक हाथ अपने बढ़ते पेट पर फेरे, दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछने लगी। मैं भी निराश होकर भारी कदमों से वापस दुकान की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।